दिस इज़ पार्ट 3 ऑफ राजा राम मोहन रॉय सीरीज़ और हमने अभी तक राजा राम मोहन रॉय का लाइफ और जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था वो देख लिया है। हमने रिलीजियस व्यूज़ जो थे राजा राम मोहन रॉय के वो देख लिए। दिस इज़ द पार्ट 3 ऑफ राजा राम मोहन रॉय सीरीज़ विच इज़ सोशल रिलीजियस रिफॉर्मिस्ट थॉट ऑफ राजा राम मोहन रॉय। दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। थोड़ा सा रिलीजियस रिफॉर्म्स को हम रिवाइज करेंगे और सोशल जो रिफॉर्म्स थे उनके वो हम देखेंगे इसके अंदर अच्छे से। लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ राजा राम मोहन रॉय। मैंने पहले की दोनों लेक्चर्स में राजा राम मोहन रॉय का इंट्रोडक्शन दे दिया है, तो आई विल स्किप दिस पार्ट, बट आप लोग इसे देख सकते हैं। अगर आप एक आंसर राइटिंग में सोशल और रिलीजियस रिफॉर्मिस्ट थॉट्स दे रहे हैं राजा राम मोहन रॉय के, तो आप सबसे पहला इंट्रोडक्शन ऑफ राजा राम मोहन रॉय को इस वे में लिख सकते हैं। राजा राम मोहन रॉय की हमने पहले भी देखा था कि राजा राम मोहन रॉय की जो सोच है वो 3 मेन और सिंपल पिलर्स पे टिकी हुई है। बहुत सिंपल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर्स है राजा राम मोहन रॉय की पूरी। अगर थॉट्स अंडरस्टैंडिंग हम देखेंगे तो वो 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स कौन कौन से हैं? रेशनैलिटी, ह्यूमैनिज्म और यूनिवर्सलिज्म। अब रेशनैलिटी मतलब क्या होता है? रेशनैलिटी मतलब होता है कि उनके अकॉर्डिंग वो चाहते थे कि हर बिलीव जो है वो रीज़न के टेस्ट से गुजरना चाहिए और अंधविश्वास की जगह लॉजिक को अपनाओ। मतलब कोई भी बिलीफ अगर आप देख रहे हो तो पहले उसको रीज़न के टेस्ट से गुजराओ, अंधविश्वास मत करो और लॉजिक लगाओ हर चीज़ में। सेकंड पॉइंट आता है उनका ह्यूमैनिज्म। मतलब सब इंसान बराबर है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है और कास्ट सिस्टम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उनके अकॉर्डिंग कास्ट सिस्टम वॉज अ बिग नो। ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है यूनिवर्सलिज्म। मतलब सच हर धर्म में होता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सबकी रिस्पेक्ट करो। उन्होंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ करी थी, उन्होंने वेदांतिक स्पिरिचुअलिटी और इस्लाम का जो वन गॉड कॉन्सेप्ट था, क्रिश्चियन के एथिक्स, सब मिला के एक बैलेंस्ड, लॉजिकल और स्पिरिचुअल जो है सोच बनाई राजा राम मोहन रॉय ने। रिलीजियस रिफॉर्मिस्ट थॉट्स। राजा राम मोहन रॉय के लिए जो भक्ति थी उसका मतलब था कि एक ही भगवान जो बिना मूर्ति के हैं और जहाँ पे दिखावा ना हो। उन्होंने क्लियर एक लाइन बोली थी कि गॉड इज़ वन, और जो कि फॉर्मलेस है और सब में समाया हुआ है भगवान। तो भगवान एक है बिना मूर्ति के और कोई दिखावा नहीं होना चाहिए। उनके कुछ मेन बिलीफ जैसे कि नो आइडल वर्शिप, वो कहते थे कि मूर्ति पूजा, लॉन्ग रिचुअल्स और जो धार्मिक ड्रामा होता है वो इन सब को अपोज करते थे। ठीक है। वेदांतिक बेस, मतलब वो उपनिषद से इंस्पायर्ड थे, ये तो हमने समझा हुआ है। तो उपनिषद में स्पेशली जो अद्वैता वेदांता थे उससे वो इंस्पायर्ड थे, जिसमें कहा जाता है कि सब जीव एक ही आत्मा के रूप हैं। ठीक है। हर जीव एक ही आत्मा के रूप हैं। थर्ड, मतलब वो प्रीस्ट पावर के अगेंस्ट थे। उनका मानना था कि हिंदू धर्म को पॉलीथिज्म और पंडितों की मोनोपोली ने करप्ट कर दिया है। मतलब जो हिंदू धर्म है वो पॉलीथिज्म की वजह से और पंडितों की जो मोनोपोली है उसकी वजह से हिंदू धर्म करप्ट हो गया है। रियल स्पिरिचुअलिटी क्या थी? तो दया, ज्ञान और एथिक्स, ये है असली धर्म। ठीक है। वो कहते थे कि जो दया है, ज्ञान है, एथिक्स है, ये असली धर्म है। ब्लाइंड बिलीफ से कुछ नहीं होता है। इन शॉर्ट, उनकी जो रिलीजियस थिंकिंग थी बहुत ही सिंपल थी, दैट लेस शो मोर सोल। ये समझ आ गया हमको? Now the next point is religious unity, religious universalism. It is a very important और बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, रिलीजियस व्यू है राजा राम मोहन रॉय का। जो रिलीजियस व्यू का जो पूरा लेक्चर है राजा राम मोहन रॉय का, वो इससे पहले हम कवर कर चुके हैं। अगर आपको देखना है तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हमारा रिवीजन हो रहा है, इसके बाद हम सोशल रिफॉर्म्स देखेंगे। और लेट्स गेट स्टार्ट। राजा राम मोहन रॉय का एक ही धर्म में लिमिट नहीं थे कभी भी। राजा राम मोहन रॉय जो कभी भी एक धर्म में लिमिटेड नहीं रहे। ठीक है। उन्होंने हिंदुइज़्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सूफिज़्म सबको पढ़ा और समझा और सबको रिस्पेक्ट भी दी, सबको रिस्पेक्ट किया। वो कभी भी एक धर्म तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने हिंदुइज़्म पढ़ा, उन्होंने इस्लाम पढ़ा, क्रिश्चियनिटी पढ़ा, सूफिज़्म पढ़ा, सबको समझा और सबको हमेशा रिस्पेक्ट करा। वो यूनिटी ऑफ गॉड में मानते थे। मतलब उनका कहना था कि सब धर्मों का असली मैसेज एक ही है। वो क्या है? एक भगवान और अच्छी ज़िंदगी जीना। ठीक है। वो कहते थे कि हर धर्म का
असली मैसेज तो एक ही होता है एंड में जाके, वो होता है कि एक भगवान है और अच्छी ज़िंदगी जियो। ठीक है। उनकी एक बुक थी तूफ़ात उल मुआहिद्दीन, आई डोंट नो इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, बट वो इनकी एक बुक थी राजा राम मोहन रॉय की। उन्होंने उसमें लिखा था कि गॉड एक है और सब धर्मों का असली फोकस मोरालिटी होना चाहिए, ना कि रिचुअल्स। कि भगवान तो एक है और जो हर धर्म है उसका जो असली फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए मोरालिटी, ना कि रिचुअल्स पे तुम्हें फोकस करना है, तुम्हें मोरालिटी पे फोकस करना है। अब क्रिश्चियनिटी का मॉरल पार्ट, हाँ उन्होंने लिया था क्रिश्चियनिटी का मॉरल पार्ट, बट कन्वर्जन का जो प्रेशर था उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था उसको कि नहीं, इट्स अ बिग नो। कन्वर्जन मतलब आप प्रेशराइज नहीं कर सकते किसी को कन्वर्ट होने में, किसी धर्म में कन्वर्ट होने में आप कभी किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते हो। और चाहे हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, जो भी एक्सट्रीम सोच रखता है, ब्लाइंड फेथ में जीता है, उसका रॉय ने स्ट्रॉन्गली अपोज किया। ठीक है। उनका सिंपल सा मैसेज ये था कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, कभी भी कोई भी धर्म नहीं सिखाता है कि हम आपस में बैर रखें। राजा राम मोहन रॉय का ये मानना था। ब्रह्म समाज, ये जो पॉइंट है ये हम हर लेक्चर से समझ के आ रहे हैं। अगर आपने बाकी के दोनों लेक्चर समझे तो आपको ब्रह्म समाज बहुत ही क्लियरली समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी हम इसमें भी वापस से रिवीजन करेंगे ब्रह्म समाज का। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जल्दी से समझ आएगा कि अब राजा राम मोहन रॉय ने सिर्फ सोचा ही नहीं बल्कि एक्शन भी लिया था। ठीक है, इतने सारी चीज़ें हो गई, लेकिन अब उन्होंने सिर्फ सोच तक नहीं अपने एक्शन तक भी स्टैंड लिया। 1828 में उन्होंने शुरू किया था ब्रह्म समाज, एक रिफॉर्मिस्ट रिलीजियस मूवमेंट जो फुल ऑन मॉडर्न और लॉजिकल था। इनका जो ये रिलीजियस मूवमेंट था वो मॉडर्न भी था और लॉजिकल भी था। वन फॉर्मलेस गॉड में मानते थे कि यहाँ सिर्फ एक निराकार परमात्मा की पूजा होती थी। ब्रह्म समाज में सिर्फ निराकार जो परमात्मा होते थे उनकी पूजा होती थी, कोई मूर्ति नहीं होती थी और कोई मल्टीपल गॉड्स नहीं होते थे ब्रह्म समाज में। ठीक है। आइडल वर्शिप, जो कि जाप ताप, आइडल वर्शिप और प्रीस्ट पावर, सबको रिजेक्ट कर दिया गया ब्रह्म समाज के द्वारा। कोई रिचुअल्स नहीं और कोई पंडित रूल नहीं। तो आइडल वर्शिप, जाप और ये जो प्रीस्ट का पावर होता है सबको रिजेक्ट कर दिया गया था ब्रह्म समाज के द्वारा। और उन्होंने एथिक्स को यस कहा था, मतलब ब्रह्म समाज के मेंबर्स से कहा गया कि अच्छा जियो, सच बोलो, इंसानियत में विश्वास रखो। ब्रह्म समाज के जो भी मेंबर होंगे उनसे ये कहा गया कि तुम अच्छा जियो, सच बोलो और इंसानियत में विश्वास रखो। ठीक है। चाहे किसी जाति या धर्म के हो, ब्रह्म समाज सबके लिए ओपन था, एकदम इंक्लूसिव और सेक्युलर। ब्रह्म समाज कोई कास्ट सिस्टम नहीं रखता था। ब्रह्म समाज में कोई भी एंटर कर सकता था, कोई जाति या धर्म का इशू ब्रह्म समाज में नहीं था। ये एक ऐसी जगह बनी जहाँ लोग फेथ के नाम पर दोस्ती, डिबेट और डेवलपमेंट करते थे। मतलब डायलॉग्स और रिफॉर्म का अड्डा था, हम लोग ऐसे समझ सकते हैं ब्रह्म समाज को कि ये डायलॉग और रिफॉर्म का अड्डा था। ठीक है। शॉर्ट में अगर बोले तो ब्रह्म समाज था एक स्पिरिचुअल क्लासरूम था। ठीक है। जहाँ धर्म, मोरालिटी और इक्वालिटी का रियल ज्ञान मिलता था, जहाँ पे धर्म का रियल ज्ञान सिखाया जाएगा उस क्लास में, मोरालिटी का रियल ज्ञान सिखाया जाएगा और इक्वालिटी का रियल ज्ञान सिखाया जाएगा। कहाँ पे? ब्रह्म समाज में। ओके, सो अब तक हमने पढ़ा रिलीजियस जो रिफॉर्मिस्ट आइडियाज़ थे राजा राम मोहन रॉय के, हमने उनका रिवीजन करा क्योंकि हम रिलीजियस व्यूज़ उनके पहले से देख चुके थे। अब हम जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इस वीडियो का वो था सोशल रिफॉर्मिस्ट आइडियाज़ जो थे उनके, राजा राम मोहन रॉय के। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ईजी है, हम लोग बहुत ही ईजी वे में समझेंगे। बस लास्ट तक बने रहिए और सब कुछ समझिए जो मैं समझा रही हूँ, ईजीली समझ आ जाएगा। बहुत ईजी है, बहुत ही नॉर्मल है अगर हम अच्छे से समझेंगे तो। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम वुमेंस की राइट, जो उनके सोशल रिफॉर्मिस्ट आइडिया थे वुमेंस की राइट्स को लेकर, वो समझेंगे। ठीक है। तो सोचो, लेट्स अंडरस्टैंड कि एक समय था जब औरत का जीवन जो है सिर्फ पति के बिना कुछ भी नहीं समझा जाता था। एक समय था जहाँ पे औरत का जीवन पति के बिना कुछ भी नहीं समझा जाता था, और जब पति मर जाता था तो उसके साथ उसकी पत्नी को भी जला दिया जाता था। ठीक है। इसे कहते थे हम सती प्रथा। और इसी
सिस्टम के अगेंस्ट जो सबसे पहले जिन्होंने बोला, सबसे पहले जिन्होंने आवाज़ उठाई वो थे राजा राम मोहन रॉय। ये समझ आया आपको कि सती प्रथा थी, एक ऐसा टाइम था जहाँ पे पत्नी का जीवन जो है पति के बिना कुछ नहीं था, क्योंकि जब पति की मृत्यु हो जाती थी तो पत्नी को भी जिंदा जला दिया जाता था और उसे हम सती प्रथा कहते थे। और इसी सिस्टम के अगेंस्ट जिससे सबसे पहले आवाज़ उठाई थी वो थे राजा राम मोहन रॉय। सती के खिलाफ उन्होंने लड़ाई की थी। उन्होंने बोला कि सती ना तो धर्म है और ना ही इंसानियत है, ये तो जुल्म है। उन्होंने हिंदू शास्त्र से प्रूव भी किया कि सती का कहीं भी असली सपोर्ट नहीं है, कहीं पे भी शास्त्र में कहीं पे भी सती को सपोर्ट नहीं किया जाता है। तो उन्होंने बोला ना तो सती धर्म है और ना ही इंसानियत है, ये एक जुल्म है। उन्होंने जो धार्मिक टेक्स्ट थे, लॉजिक थे और कंपैशन थे, सबको मिला के समाज को समझाया, ठीक है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी उन्होंने समझाया कि रीज़न और रिलीजन ये मिलकर ही रिफॉर्म ला सकता है। उन्होंने धार्मिक टेक्स्ट, लॉजिक, कंपैशन इन सब को एक कर कर पूरी दुनिया को ये समझाया, ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझाया। अब उसका रिज़ल्ट क्या आया? तो इसका रिज़ल्ट बहुत ही हिस्टोरिकल मूवमेंट है जो 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर सती को अबॉलिश करवा दिया राजा राम मोहन रॉय ने। ये एक बहुत ही बड़ा हिस्टोरिकल मूवमेंट है हमारे लिए। बट जो राजा राम मोहन रॉय थे सिर्फ यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने और भी पावरफुल आइडियाज़ को प्रमोट किया, जैसे कि विडो रीमैरिज को। उन्होंने बोला कि नई ज़िंदगी जीने का हक सबको है, ठीक है। फीमेल एजुकेशन, औरत पढ़ेगी तभी तो देश बढ़ेगा। उन्होंने बोला कि जब औरत पढ़ेगी तभी तो देश आगे बढ़ेगा। हमारी औरत जो फीमेल है वही हमारी कंट्री का पावर है। तो उन्होंने फीमेल एजुकेशन को प्रमोट किया। प्रॉपर्टी राइट्स, उन्होंने बोला औरत भी धन की अधिकारी है, औरत को भी धन का अधिकार है। प्रॉपर्टी राइट्स दिलाए फीमेल्स को। अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज एंड पर्दा सिस्टम, उन्होंने पर्दा सिस्टम के अगेंस्ट आवाज़ उठाई और चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट आवाज़ उठाई। उन्होंने बोला कि बचपन में शादी और औरतों को घूंघट दोनों सोसाइटी के पीछे ले जाते हैं। मतलब अगर बचपन में आप शादी कर दोगे किसी औरत की और औरत को घूंघट पहना के रखोगे हमेशा, तो ये सोसाइटी को, ये हमारी सोसाइटी को पीछे लेके जाएगा। राजा राम मोहन रॉय ने एक और चीज़ कही कि औरत एक वस्तु नहीं है, वो एक व्यक्ति है। उसके सपने भी इम्पॉर्टेंट है और उनकी ये सोच आज भी हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। हमें इंस्पायर होना चाहिए उनकी इस सोच से कि औरत कोई एक वस्तु नहीं है, एक व्यक्ति है, उसके भी सपने बहुत इम्पॉर्टेंट है। नाउ जो नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोशल रिफॉर्म है राजा राम मोहन रॉय का, वो है एजुकेशन रिफॉर्म। एजुकेशन सिस्टम में वो रिफॉर्म लाना चाहते थे। राजा राम मोहन रॉय का एक चीज़ वो मानते थे कि अंधविश्वास और ये जो जाहिल सोच है, अगर इसको मिटाना है तो तलवार नहीं किताब उठाओ। ये जो अंधविश्वास की चीज़ें हैं और ये जितनी भी चीज़ें, अगर इनको ख़त्म करना है तो तुम्हें तलवार नहीं किताब उठानी पड़ेगी। मॉडर्न एजुकेशन को वो लाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि जो साइंस, लॉजिक और रीज़न से ही समाज आगे बढ़ेगा। सिर्फ पुराने पाठशालाओं में जो संस्कृत पढ़ाने से काम नहीं चलेगा। जो पुराने पाठशालाओं में सिर्फ संस्कृत पढ़ाई जा रही थी उससे काम नहीं चलेगा। तुम्हें साइंस, लॉजिक और रीज़न, इन सब से समाज बदलेगा। अब क्या क्या पढ़ाना चाहिए? तो राजा राम मोहन रॉय ने कहा कि सिलेबस में 3 पॉइंट्स याद रखिए। सबसे पहला, अगर आपको सोचने की शक्ति बढ़ानी है, सोचने की शक्ति के लिए साइंस और लॉजिक पढ़ानी पड़ेगी। साइंस और लॉजिक पढ़ाई जाए जिससे सोचने की शक्ति बढ़े। सेकंड, फिलॉसफी और एथिक्स, अच्छे कर्मों की समझ के लिए फिलॉसफी और एथिक्स पढ़ाई जानी चाहिए। थर्ड, इंग्लिश, मैथ्स और प्रैक्टिकल नॉलेज। अब अगर दुनिया से कनेक्टेड रहना है तो तुम्हें इंग्लिश, मैथ्स और प्रैक्टिकल नॉलेज आनी चाहिए। तो इंग्लिश, प्रैक्टिकल नॉलेज और मैथ्स पढ़ाई जाए जिससे कि हम दुनिया से कनेक्टेड रहना सीखें। रॉय ने खुद की भी स्कूल खोली थी। रॉय ने खुद की स्कूल्स खोली थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी। सबसे पहला एंग्लो हिंदू स्कूल खोली उन्होंने 1822 में। एंग्लो हिंदू स्कूल 1822, जहाँ पे ईस्ट और वेस्ट दोनों की नॉलेज मिलती थी।
ठीक है। सेकंड, उन्होंने वेदांता कॉलेज खोला था 1825 में। वेदांता प्लस मॉडर्न सब्जेक्ट्स इज इक्वल्स टू अल्टीमेट कॉम्बो, जहाँ पे इनका मेन स्लोगो पॉइंट था कि वेदांता और मॉडर्न सब्जेक्ट्स जो है अल्टीमेट कॉम्बो है। पर क्यों इंग्लिश, क्यों? उन्होंने बोला, लोग अब क्वेश्चन आएगा कि अब इंग्लिश क्यों पढ़ा रहे हो तुम? तो रॉय ने इंग्लिश एजुकेशन को सपोर्ट किया क्योंकि उससे इंडियंस जो है उसको लिबरल जो वेस्टर्न आइडियाज़ है वो समझ आएंगे, जैसे कि फ्रीडम, इक्वालिटी और रैशनलिज्म समझने का मौका मिलता है अगर हम इंग्लिश एजुकेशन लेते हैं तो। ठीक है। पुराने दौर की रोशनी से नहीं, नए ज्ञान के उजाले से समाज बदलेगा, उनका विजन था, ये था उनका विजन कि पुराने दौर की रोशनी से नहीं, नए ज्ञान के उजाले से समाज बदलेगा। नेक्स्ट जो इनका मेन रिफॉर्म पॉइंट था, सोशल रिफॉर्म पॉइंट, वो था अगेंस्ट कास्ट और सोशल लेवल्स। अगेंस्ट कास्ट और सोशल लेवल्स मतलब वो अपोज करते हैं सोशल लेवल्स और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को। ओके। वो कहते हैं कि राजा राम मोहन कहते हैं कि अगर एक समाज को तुम चाहते हो कि एक समाज टूट जाए तो एक काम करो, कास्ट सिस्टम को स्ट्रांग बना दो, अपने आप एक समाज टूट जाएगा। इसीलिए उन्होंने इस एविल को जड़ से चैलेंज किया था। उन्होंने बोला कि कास्ट सिस्टम इज इक्वल्स टू इनजस्टिस का सिंबल। कास्ट सिस्टम जो है इनजस्टिस का सिंबल है। इसमें रॉय ने बोला कि ये जो बर्थ बेस्ड सिस्टम है ये ना तो सिर्फ इंसान को डिवाइड करता है, ये जो बर्थ बेस्ड सिस्टम है ये सिर्फ इंसान को डिवाइड नहीं करता है बल्कि उनकी डिग्निटी भी छीन लेता है। कास्ट सिस्टम जो है ये इंसान को डिवाइड नहीं कर रहा है, ये उनकी डिग्निटी भी छीन रहा है। तो उन्होंने क्रिटिसाइज करा, he criticized the caste system as a source of inequality and injustice। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है अनटचेबिलिटी को वो बिग नो कहते थे। वो बोलते थे ही रिजेक्टेड अनटचेबिलिटी। उन्होंने बोला कि जो सिस्टम किसी को अछूत बोलकर जीने का हक भी ना दे उसका कोई धार्मिक या सामाजिक वैल्यू नहीं हो सकता। कोई ऐसा सिस्टम जहाँ पे अछूत बोलकर किसी के जीने का हक छीन लिया जाए वो कोई धार्मिक या सामाजिक वैल्यू हो ही नहीं सकता। तो ही डिनाउंस्ड untouchability and promoted the dignity of individual। नेक्स्ट, अब उनका क्या सोल्यूशन था इसको ख़त्म करने का? उन्होंने बोला कि सब जातियों के लिए बराबरी होनी चाहिए, हर जाति में बराबरी होनी चाहिए, सोशल यूनिटी और ब्रदरहुड होना चाहिए और इंसानियत पे फोकस होना चाहिए, ना कि जाति या फिर जन्म पे। इंसानियत पे फोकस करो, जाति या जन्म पे मत फोकस करो। उन्होंने एक और चीज़ कही कि स्पिरिचुअल ग्रोथ इम्पॉर्टेंट है, ना कि किसी फैमिली स्टेटस या फिर रिचुअल्स। समझ आया कि उन्होंने इंटरकास्ट इक्वालिटी को सपोर्ट करने की बात करी कि इंटरकास्ट इक्वालिटी होनी चाहिए, सोशल यूनिटी, ब्रदरहुड होना चाहिए, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए और स्पिरिचुअल ग्रोथ इम्पॉर्टेंट है, ना कि कोई रिचुअल या फिर बर्थ बेस्ड प्रिविलेज मतलब फैमिली स्टेटस। रॉय का कहना था कि इंसान की पहचान जो है उसके कर्म से होती है, ना कि उसकी जाति से। अगर कोई इंसान है, तुम, मैं, हम, बहुत सारे बच्चे हैं, तो उन सब इंसान की पहचान उसके कर्म से होनी चाहिए, हमारी जाति से नहीं होनी चाहिए। वो एक ऐसी सोसाइटी चाहते थे कि जैसे एक ही बेंच पे ब्राह्मण और शूद्र दोनों बैठे हों, एक ही स्कूल में पढ़ते हों और एक दूसरे को भाई कह के बुलाएं। वो एक ऐसी सोसाइटी चाहते थे राजा राम मोहन रॉय। तो ये समझ आ गया हमें कि उन्होंने कास्ट सिस्टम को बोला कास्ट सिस्टम इज इक्वल्स टू इनजस्टिस और इनइक्वालिटी का सिस्टम। उन्होंने बोला कि अनटचेबिलिटी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उन्हें उसके सॉल्यूशंस दिए कि इंटरकास्ट इक्वालिटी, सोशल यूनिटी, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए। उन्होंने बोला स्पिरिचुअल ग्रोथ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैटर करता है, ना कि रिचुअल्स या फिर फैमिली स्टेटस। नाउ जो राजा राम मोहन रॉय का अगला पार्ट था रिफॉर्म का, सोशल रिफॉर्म का, वो था जर्नलिज्म और एडवोकेसी। राजा राम मोहन रॉय, हमें ये समझना होगा कि एक सिर्फ थिंकर नहीं थे बल्कि एक वो पावरफुल कम्युनिकेटर भी थे। और उनका वेपन क्या था? प्रिंट मीडिया। वो कहते थे कि जर्नल्स इज इक्वल्स टू पब्लिक अवेकनिंग टूल। ठीक है। वो रॉय का मानना था कि उन्होंने ये समझा कि अगर समाज को जगाना है तो उन तक सच पहुंचाना होगा। अगर हम समाज को जगाना चाहते हैं तो उन तक सच पहुंचाना होगा, वो भी डायरेक्टली उनकी लैंग्वेज में।
तो उन्होंने सबसे पहले एक बंगाली संवाद कॉमेडी न्यूज़पेपर स्टार्ट करा था। सोशल रिफॉर्म, वुमेन राइट्स और एजुकेशन पे उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्टिकल्स इसके अंदर लिखे। ये पेपर जो था लोगों के दिल और दिमाग दोनों को हिला गया। ये जो संवाद कॉमेडी जो न्यूज़पेपर था, ये हमें समझना होगा, समझो बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये जो पेपर था लोगों के दिल और दिमाग दोनों को हिला गया, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने कौन से स्ट्रॉन्ग आर्टिकल्स लिखे, एजुकेशन पे, सोशल रिफॉर्म्स पे, वुमेन राइट्स पे उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है आर्टिकल्स लिखे। सेकंड जो उनका पर्शियन न्यूज़पेपर था मिरात उल अखबार, इसमें रिलीजियस रिफॉर्म और पॉलिटिकल इश्यूज़ पे ज़बरदस्त कमेंटेटरी की थी उन्होंने, राजा राम मोहन रॉय ने। एकदम बोल्ड और फियरलेसली उन्होंने इसमें सब कुछ लिखा था। इंडिया के पहले प्रेस फ्रीडम फाइटर थे राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय ने ओपनली डिमांड किया कि देश में प्रेस को आज़ादी मिलनी चाहिए। ब्रिटिश सेंसरशिप के अगेंस्ट आवाज़ उठाई राजा राम मोहन रॉय ने। समझ आ रहा है आपको कि इंडिया के जो पहले प्रेस फ्रीडम फाइटर थे वो थे राजा राम मोहन रॉय। जो आज के टाइम भी हम देख रहे हैं, जो सिस्टम आज के टाइम भी हम देख रहे हैं, वो कौन लेकर आया, राजा राम मोहन रॉय लेकर आए। उनके आर्टिकल्स सिर्फ लिखे नहीं जाते थे, वो लोगों के सोचने का तरीका बदल देते थे। वो सिर्फ आर्टिकल्स लिखते नहीं थे, वो हम जिन लोगों तक वो अपने आइडियाज़ पहुंचाते थे वो उनकी सोचने का तरीका ही बदल देते थे। एजुकेटेड मासेस opposed orthodoxy and built strong public opinion for change। आज अगर हम कुछ भी फ्रीली पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, तो रॉय सर जैसे जर्नलिज्म के हीरोज़ की वजह से। तो हमें समझ आया कि उन्होंने प्रिंट मीडिया को स्प्रेड करा रिफॉर्मिस्ट आइडियाज़ के लिए, मतलब लोगों की कॉन्शियसनेस को जगाने के लिए उन्होंने खुद के जर्नल्स निकाले। संवाद कॉमेडी और मिरातुल अखबार जैसे बंगाली एक न्यूज़पेपर था जिसके अंदर उन्होंने सोशल रिफॉर्म्स और वुमेन राइट्स की बात करी। एक पर्शियन न्यूज़पेपर जिसके अंदर उन्होंने रिलीजियस रिफॉर्म और पॉलिटिकल कमेंटेटरी दी, इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी बोल्ड और इतना फियरलेसली दिया। और वो पहले इंडियन थे जिन्होंने फ्रीडम ऑफ प्रेस डिमांड करी। और उनकी जो राइटिंग्स थी, उन्होंने हिज राइटिंग्स एजुकेटेड पीपल, चैलेंज ऑर्थोडॉक्सी एंड बिल्ट पब्लिक ओपिनियन इन फेवर ऑफ रिफॉर्म। नाउ लेट्स कंक्लूड दिस लेक्चर ऑफ राजा राम मोहन रॉय। और ये थी कहानी राजा राम मोहन रॉय की, जो मॉडर्न इंडिया के एक रिवॉल्यूशनरी रिफॉर्मर थे। उन्होंने मॉडर्न इंडिया की फाउंडेशन रखी थी। उनके जो रिलीजियस और सोशल सोच ने हमारे देश के फाउंडेशन को बिल्कुल नए तरीके से सोचने का पर्सपेक्टिव दिया था। हम सब जानते हैं कि रिलीजियस और जो हमारे सोशल सोच में बदलाव आया वो कौन लेकर आया था, फाउंडेशन किसने रखी थी, राजा राम मोहन रॉय ने रखी थी। रॉय ने, जो राजा राम मोहन रॉय सर थे, उन्होंने स्पिरिचुअलिज्म और लॉजिक को एक साथ लाया। उन्होंने बोला स्पिरिचुअलिज्म होनी चाहिए लेकिन रीजंस के साथ। जहाँ धर्म था वहाँ एथिक्स और लॉजिक भी होना ज़रूरी है, राजा राम मोहन रॉय ने ये बताया। उन्होंने पुराने ट्रेडिशन को मॉडर्न प्रोग्रेस के साथ बैलेंस करने को कहा कि ट्रेडिशन को रिस्पेक्ट करो पर आगे बढ़ने का भी रास्ता दो। ही लेटर इन्फ्लुएंस्ड रिफॉर्मर्स, जो हमने देखा था पहले भी कि उन्होंने जो पथ दिखाए थे हमें, उसे आगे चलकर स्वामी विद्यानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और केशव चंद्र सेन जैसे लीडर्स ने अपना रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट शुरू करा। तो ये समझ आता है हमें कि स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और केशव चंद्र सेन बहुत इन्फ्लुएंस थे राजा राम मोहन रॉय से। उन्होंने रॉय सर ने एक ऐसा भारत का सपना देखा था जहाँ पे सुपरस्टिशंस ना हो, इनइक्वालिटी ना हो और जो इनजस्टिस हो वो ना हो। एक समाज हो जो बहुत ही रैशनल हो, एथिकल हो और इंक्लूसिव हो। जो उनका मैसेज था कि रिफॉर्म होना चाहिए, रीज़न होना चाहिए और यूनिवर्सलिज्म होना चाहिए, ये आज के टाइम पे भी बहुत रिलेवेंट है। उनकी टीचिंग्स हमारे लिए टाइमलेस है। तो राजा राम मोहन रॉय सर ने जो छोड़ा वो लेगेसी हमारे लिए एक गाइड है। आज भी हर सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स की बात करते हुए हम उनके टीचिंग्स को याद करते हैं।